वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में बाकी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नीट 2019 का। ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का है। इसमें हाइबर्स प्रोसेस के रिएक्शंस को दिया हुआ है, हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें पहले जो रिएक्शन दिया उसको लिख लेते हैं और फिर उसको रेट कांस्टेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं, तब हमको ईजिली दिख जाएगा कि इसमें से कौन सा सही है। तो N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया, ये हो गया। तो अगर हम लोग ये रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन देखें, डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, तो -DN2 जो डिसअपियर हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है जो रिएक्टेंट है वो डिसअपियर हो रहा है और प्रोडक्ट जो है वो अपीयर हो रहा है। तो अगर हम लोग इसका जो रेट मान लेते हैं, रेट है R, तो जो हमारा रेट होगा वो R -DN2/dt हो जाएगा। और डिसअपियरेंस जो रेट होगा वो इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसी तरह -DH2/3dt ये भी होगा। और अपीयरेंस जो अमोनिया का हो रहा है वो पॉजिटिव में रहेगा, तो D अमोनिया/2dt, ये पूरा फॉर्म हो गया लिखने का। इस तरह हम एक बार पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर ये जो तीनों इक्वेशन लिखा है उसको इसमें रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग ईजिली कर पाएंगे। तो इसमें दिख रहा है कि 1/2 जो है 1/3H2 के इक्वल है। इस तरह हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसा कोई रिएक्शन दिख रहा है जैसे कि जिसमें 1/3 और 1/2 हो, तो ये वाला दिख रहा है। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है इस वाले में कि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, लेकिन जो अमोनिया है वो तो अपीयर हो रहा है, वो तो पॉजिटिव में होना चाहिए, वो तो डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये इसका फॉर्म तो सही है लेकिन साइन में दिक्कत है। दूसरा ऑप्शन है जो नाइट्रोजन है वो 2 अमोनिया dt के प्रोपोर्शनल है, नहीं, जो 2 है वो नीचे होना चाहिए, जो हम इक्वेशन लिखे हैं वहाँ से दिख रहा है। सी वाला जो है वो जो है 1/2, वो एकदम एग्जैक्ट सही है, साइन भी सही है, 1/2 भी नीचे है, तो इससे मैच हो रहा है। तो ऑप्शन जो सी होगा वही सही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का सबसे इजी तरीका यही होता है कि हमें इसको इक्वेशन में लिख लेना होता है। अगर हम एक बार ये वाली लाइन लिख लेंगे इस इक्वेशन को देख के, तो इसमें से हम लोग कोरिलेट करके बता सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो बस एक बार ये इक्वेशन लिख लें, उसके बाद फिर हम लोगों को मैच करना होता है। इस क्वेश्चन को करने का यही अप्रोच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज निगेटिव। इसमें पूछा गया है कि चेंज इन एंट्रोपी कौन से केस में निगेटिव होगा। एंट्रोपी जो होती है उसका मतलब होता है रैंडमनेस। जितना ज़्यादा रैंडमनेस हो, जितना ज़्यादा फैला चीज़ें हो, मतलब जितनी ज़्यादा फैली हुई हो, जितनी ज़्यादा एनर्जी हो उसके पास, जितना रैंडम, उसी को कहते हैं एंट्रोपी। तो अगर कोई पेन ही है, पेन का बॉक्स है, उसको पूरा ज़मीन में फेंक दिया जाए तो पूरा रैंडम हो जाएगा। बॉक्स में सब अरेंज होता है लेकिन ज़मीन में फेंका जाए तो पूरा रैंडमनेस बढ़ जाएगी। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में देखते हैं इवापोरेशन ऑफ वाटर। वाटर जो है वो इवापोरेट हो रहा है, मतलब कि जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म से जा रहा है। जो पहला वाला उसमें ये होगा कि लिक्विड फॉर्म से वो वेपर फॉर्म में जा रहा है, तो मतलब उसकी एंट्रोपी पॉजिटिव है, एंट्रोपी बढ़ रही है। और क्वेश्चन में तो बोला एंट्रोपी निगेटिव, तो पहला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें लिक्विड से वेपर में जा रहा है, तो पहला नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला एक्सपेंशन ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक्सपेंशन हमें बताना है गैस का एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो कोई गैस अगर एक्सपैंड हो रही है मतलब कि वो बढ़ रही है, यही हुआ इसका मतलब। अपने कोई अगर गैस ऐसे करके है, लिक्विड है, लिक्विड एक बॉटल में पड़ा हुआ है पूरा, और उसके बाद फिर एक्सपेंशन हो रहा है तो बढ़ रही है, तो अब जो है एक्सपैंड हो रही है तो इतने में आ जाएगा। तो इसमें भी इसका रैंडमनेस बढ़ रही है तो एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब एंट्रोपी निगेटिव होनी चाहिए, तो बी भी नहीं होगा। सी देखते हैं, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस। सब्लिमेशन मतलब कोई सब्लिमेट कर रहा है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसमें तो और ज़्यादा रैंडमनेस बढ़ेगा। कोई सॉलिड सब्सटेंस है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉलिड तो जैसे बर्फ़ ही है, बर्फ़ सॉलिड में रहता है तो अपने पोजीशन पे रहता है, और जब उसको हम लोग हीट देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें जो है 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब जो 2 हाइड्रोजन एटम है वो 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ से 2 से 1 हो रहा है, तो मतलब कि इसकी एंट्रोपी घट रही है, ये घट रहा है, ये 2 से 1 हो रहा है, तो एंट्रोपी निगेटिव होगा। तो इसका आंसर जो होगा फोर्थ होगा, फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है। इसमें रिएक्शन पूछा गया है, कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा, हमें ये बताना है। तो जितने भी ये चारों ऑप्शन है, चारों ही ऑप्शन बेंजीन रिंग पे है। तो बेंजीन रिंग पे सभी जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करता है, बस कुछ एक्सेप्शन रिएक्शन होते हैं उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। वैसे इन जनरल बेंजीन पे हमेशा इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं। लोन डबल बॉन्ड होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो जितने भी रिएक्शन है सब में इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा। लेकिन यहाँ पे बोला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब सब्स्टिट्यूशन मतलब एक आएगा और दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपाउंड ऐसे है, यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट ही ले लें, तो अगर इसमें लेंगे तो वो सब्स्टिट्यूट करे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, ये यहाँ से रिमूव हो जाए, यहाँ पे आगे एक कंपाउंड कोई लग जाए, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो N2 प्लस Cl माइनस में देखा जाए तो Cu2 Cl2 जब जाएगा तो नाइट्रोजन तो रिमूव हो रहा है, लेकिन इसमें जो है ये गुड लिविंग ग्रुप है, यहाँ से निकल जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। और जो दूसरा वाला रिएक्शन हुआ उसमें जो है Cl2 जो है वो AlCl3 जो होता है वो लेविस एसिड की तरह एक्ट करेगा, ये लेविस एसिड की तरह एक्ट करेगा, जिससे कि जो AlCl3 है वो एक क्लोराइड माइनस को ले लेगा। तो एक क्लोराइड माइनस को ले लेगा Cl2 में से, तो Cl2 में से अगर एक क्लोराइड माइनस यहाँ चला गया तो दूसरा जो बचा वो Cl प्लस बचा, तो जो Cl प्लस होगा वो इस पर अटैक करेगा। और यहाँ से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट भी हो रहा है, HCl का फॉर्मेशन तभी तो हो रहा है ना जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल मतलब Cl प्लस अटैक भी कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट भी कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। तो बी जो होगा इसका आंसर सही होगा। यहाँ पे भी क्लोरीन अटैक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव नहीं कर रहा है, यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन तो हुआ, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, ना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हो रहा है, लेकिन ये जो OH है वो प्रोटोनेट होकर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा, तब अटैक करेगा। और पहली बात ये बेंजीन रिंग पे भी नहीं हो रहा, यहाँ से OH रिमूव करेगा, उसके बाद यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा जो कि स्टेबलाइज होगा बेंजीन रिंग से, देन क्लोराइड आयन अटैक करेगा, तो ये भी नहीं होगा। और बाकी जो बचे हुए 10 क्वेश्चंस हैं वो देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और लेट्स क्रैक नीट एंड JEE पे हर फ्राइडे और सैटरडे को क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिससे कि जब भी सैटरडे या संडे में वीडियो अपलोड हो, फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों में से किसी दिन भी 2 दिन अपलोड किए जाएंगे, तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले, जिससे कि आप देख सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।